हुकूमत की 27वीं तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिश जारी। पीपल्स पार्टी ने एक के सिवा तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। विफाकी काबीना का आज होने वाला अहम तरीन इजलास मुलतवी। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश न करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज अजरबैजान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम की वतन वापसी पर विफाकी काबीना मुसव्वदे की मंजूरी देगी। तरमीम का मुसव्वदा पीर या मंगल के रोज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में इस प्रपोजल को इस सूरत में हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 27वीं तरमीम में एक के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। बिलावल भुट्टो सरदारी की कराची में सीईसी इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आर्टिकल 243 में तब्दीली की हिमायत की है। पीपल्स पार्टी एनएफसी फार्मूले में तब्दीली की हामी नहीं। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। सीईसी का इजलास नमाज जुमा के बाद दोबारा होगा, जिसमें आईनी अदालत पर हतमी फैसला करेंगे। हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम पर अभी तक कोई मुशावरत नहीं की गई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहना है कि जब 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा आएगा तो उसके बाद देखेंगे। हमें अभी तक मुसव्वदा नहीं मिला। वज़ीर आला सिंध की एनएफसी अवार्ड को रोल बैक करने की मुखालिफत। कहते हैं सिंध हुकूमत एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम को वापस नहीं होने देगी। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिश की तो शदीद मुखालिफत करेंगे। सैयद मुराद अली शाह का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर नाइल्मी का इजहार। हुकूमत का आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला। मुजव्वजा आईनी अदालत में इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। ये हद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से 3 साल ज्यादा है। मुजव्वजा 27वीं तरमीम के कदुखाल सामने आ गए। जराये के मुताबिक आईनी अदालत के 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। आईनी अदालत सिर्फ आईनी मामलात से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में भी मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम का तज़किरा। सिविल सर्विस रूल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मेरी दरख्वास्त है कि केस का आज फैसला किया जाए। मैं विफाक शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। वकील फैसल सिद्दीकी की बात पर आईनी बेंच के जजेस मुस्कुरा दिए। इमारत की तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। अदालत के हुक्म पर फैसलाबाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। रवां साल 31 जुलाई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केस में हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासिर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और भरपूर अंदाज में जवाब दिया। सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान दहशतगर्दी की रोकथाम। कतर और तुर्किया की सहूलतकारी से इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तुर्किया वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फरीक़ैन जंगबंदी के निफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ का कहना है, चाहते हैं अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी ना हो।
कराची सईदाबाद में हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 6 जख्मी। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर और कराची आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में दूसरे और कराची चौथे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में आलूदा ज़रात की मिकदार 275 और कराची में 213 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली पहले और कलकत्ता तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान के पास मौसमियाती तब्दीलियों की फंडिंग मौजूद है, अब अमल करके दिखाना होगा। पाकिस्तान को हर साल $2 अरब हासिल होंगे। आलमी बैंक के साथ 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क तय पा चुका। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू, कहा ADP ने भी पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ का ऐलान किया। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहदा हो चुका है। क्लाइमेट चेंज और आबादी पाकिस्तान की बका का मसला है। एसिड डिक्लेरेशन का दायरा स्पेशल पे स्केल ऑफिसर्स तक बढ़ाया जाए। IMF ने तजवीज़ दे दी। दूसरे मरहले में स्पेशल पे स्केल पर तैनात ऑफिसर्स तक दायरा बढ़ाने पर वर्किंग होगी। ज़राए का कहना है कि विफाक और सूबों में SPPS स्केल पर तैनात ऑफिसर्स को असास से डिक्लेयर करना होंगे। डायरेक्टर्स, लीगल एडवाइजर्स, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, स्पेशल एक्सपर्ट्स को असासा डिक्लेयर करना होंगे। PSP पर तैनात ऑफिसर्स को सरकारी अफसरान की तरह असास से डिक्लेयर करना होंगे। PSP पर तैनात और सरकारी मुलाजमीन कैसे डिक्लेयर करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। पंजाब में पहली बार 30 लाख अफराद को 10,000 रुपए के पे ऑर्डर घर पहुंचाए गए। 15 लाख अफराद को राशन कार्ड के जरिए 3,000 रुपए माहाना दिए जा रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज की वजीराबाद और मियांवाली के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर से मुलाकात, कहा पंजाब के किसान को मायूस नहीं करेंगे, वादे पूरे होंगे। मुस्तकबिल में आवाम के लिए मजीद बड़े मंसूबे मुंतजर हैं। पार्लियामेंटेरियंस ने मरियम नवाज शरीफ के खुसूसी प्रोजेक्ट्स को सराहा। अटक से रहीम यार खान और लाहौर से सादिकाबाद तक बिला तफरीक तकियाती काम जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है पंजाब हुकूमत ने मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्राम और हाई स्पीड ट्रेन चलाने का फैसला किया है। मरियम नवाज ने पंजाब एयर कंपनी की भी मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरीन में 100 अरब रुपए के पैकेज की तकसीम का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। सिंध में जदीद EV टैक्सी सर्विस की तैयारी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं EV टैक्सी सर्विस से शहरियों को सस्ती, महफूज और माहौल दोस्त सफरी सहूलत हासिल होगी। सर्विस के कैमरों को सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक करने का फैसला कर लिया गया। कराची और हैदराबाद डेंगू की लपेट में। सिर्फ एक दिन में कराची में 527, हैदराबाद में 603 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 5,511 टेस्ट। 1,130 अफराद में डेंगू की तस्दीक। सिंध में मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा। हैदराबाद में कातिल मच्छर के जहरीले वार जारी। डेंगू से मजीद 2 अफराद जान से गए। वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 37 हो गई। शहर में जारी ग्रैंड फ्यूमिगेशन मुहिम भी बेसूद साबित। फैसलाबाद में दूसरा एक रोजा मैच। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से हरा दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने 277 रन का हदफ दिया। प्रोटीज ने क्विंटन डिकॉक की सेंचुरी की बदौलत 41वें ओवर की पहली गेंद पर 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। और मुजफ्फरगढ़ हेड मोहम्मद वाला छांगा मांगा के टेलों पर 4 रोजा थल जीप रैली का आगाज हो गया। आज दूसरे रोज तमाम कैटेगरीज के क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले जारी। मुल्क के मारूफ मर्द ख़वातीन रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। थल के सहरा में माहिर रेसर्स की धूल उड़ाती गाड़ियां ट्रैक्स पर रवां दवां। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।